डॉक्टर भीम सिंह जी। माननीय उपसभापति महोदय, आज 23 मार्च है और कल 22 मार्च था। 22 मार्च बिहार दिवस है। 22 मार्च को ही बिहार की स्थापना हुई थी बंगाल से काटकर, और उसके ठीक एक दिन बाद 23 मार्च को आपने मुझे एक बिहार के सांसद को बोलने का अवसर दिया। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अपनी पार्टी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पार्टी की ओर से बोलने वालों की सूची में मेरा नाम रखने का कृपा किया है। माननीय उपसभापति महोदय, हम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी हृदय से बधाई और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारत में रिकॉर्ड बनाया है। शासन में रहकर सबसे ज्यादा सेवा करने का उन्होंने आज रिकॉर्ड बनाया। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जहां भी हों, अगर मेरी बात सुन रहे हों, मैं हृदय से उनके प्रति बधाई देता हूं। कृपया इस छोटे से कार्यकर्ता का बधाई स्वीकार करने की कृपा करेंगे। महोदय, ये सदन विनियोग विधेयक संख्या 2/2026 पर चर्चा कर रहा है। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, एक विनियोग विधेयक पर सदन 17 मार्च को ही सदन चर्चा कर चुका है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों विनियोग विधेयक थे 17 मार्च को भी और आज भी 23 मार्च को भी। अंतर यह है कि जो 17 मार्च को विनियोग विधेयक पेश किया गया था और वित्तीय वर्ष 25-26 के सेकंड सप्लीमेंट्री द्वितीय अनुपूरक पर विनियोग विधेयक था, और आज का जो विनियोग विधेयक है वह ये जो आगामी वित्तीय वर्ष है 26-27, उसके लिए ये जो मनी और संचित निधि से भारत सरकार को खर्च करने का जो अधिकार दिया जा रहा है, उसके लिए विनियोग विधेयक है। प्रस्तुत विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से भारत सरकार को पैसे खर्च करने का अधिकार देने वाली। ये कितना खर्च होगा? 53,47,315 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भारत की संचित निधि से हम अधिकार देने जा रहे हैं। यह वही राशि है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कर्मठ सरकार और उसके सुयोग्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में 1 फरवरी 2026 को बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो उस बजट के ही समर्थन में यह अनुपूरक विधेयक है। महोदय, बजट की चर्चा हो रही है। बजट शब्द की बार बार यहां पर चर्चा होती है, लेकिन यह एक अद्भुत संयोग है कि भारत के संविधान में बजट शब्द की कहीं भी चर्चा नहीं हुई है, बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। लेकिन बजट से तात्पर्य, बजट से जिन प्रावधानों को हम करते हैं, उन प्रावधानों की चर्चा भारत के संविधान के 112 में, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में किया गया। तो आखिर ये बजट शब्द आया कहां से? मैं बजट शब्द की व्युत्पत्ति पर कहना चाहूंगा कि बजट का जो मूल शब्द है वो फ्रेंच के बौगेटी शब्द से आया है। बौगेटी, और बौगेटी का अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला, स्मॉल लेदर बैग। तो इसके पीछे कहानी है। चूंकि हम भारत में अंग्रेजों का शासन रहा, तो अंग्रेजी परंपरा का ही हम लोग अनुकरण अभी तक करते आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी गुलामी के हर एक चिन्हों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बजट शब्द उसी परंपरा में चला आ रहा है। और यह इंग्लैंड से इसकी परंपरा शुरू हुई। बात 1733 की है। 1733 में इंग्लैंड के वहां का जो हाउस है उसमें
चांसलर ऑफ एक्सचेकर सर रॉबर्ट वालपोल ने जब बजट पेश करने के लिए, जब वित्तीय विवरण अपना लेखा जोखा रखने आए, तो उन्होंने एक छोटे से थैला से, जो चमड़े का थैला था, उससे अपना कागजात निकाला और उससे उन्होंने अपना विवरणी पेश किया। दूसरे दिन उसकी आलोचना में एक पंपलेट निकाला गया जिसमें कहा गया द बजट ओपन, और इसी तरह से वो बजट शब्द का प्रचलन चला गया। उन्होंने व्यंग में द बजट ओपन कहा था, लेकिन उसकी परंपरा चल पड़ी और वो बजट कहा जाने लगा। बहरहाल यह जो विनियोग विधेयक है, यह विकास का अभिलेख है। इस अभिलेख से 2047 में विकसित भारत का जो निर्माण होना है, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। लिहाजा मैं इसका जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, यह विधेयक सरकार को जी राम जी के लिए भी 95,000 करोड़ रुपया का प्रावधान करने जा रहा है। इस विनियोग विधेयक से जो पहले जो मनरेगा का तहत जो योजनाएं बनती थी, उसके लिए भी 30,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया जा रहा है। कांग्रेस के मित्रों ने और खास करके जयराम रमेश जी ने हमारी सरकार की आलोचना की है, और आलोचना करते हुए उन्होंने व्यंग में कहा था, व्यंग में, प्रशंसा में नहीं कहा, व्यंग में कहा कि मोदी सरकार का लोहा मानना पड़ेगा कि यह तुकबंदी करने और नारा गढ़ने में माहिर है। ये कांग्रेस वाले कह रहे थे। जयराम जी का कहना है मोदी सरकार का लोहा मानना पड़ेगा कि यह तुकबंदी करने और नारा गढ़ने में माहिर है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, व्यंग में ही सही कांग्रेस वालों, तुमने मोदी सरकार का लोहा मान लिया है। आने वाले दिनों में, आने वाले हर एक काम का तुमको लोहा मानना पड़ेगा। महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारों का अपना विशेष महत्व है। नारों का भी अपना विशेष महत्व है। नारे विषय को स्पष्ट करते हैं बहुत सुंदर शब्दों में। नारे उत्साह भरते हैं लोगों में। ये नारों का ही कमाल था जब गांधी जी ने कहा, करो या मरो, देश आंदोलित हो उठा। ये भी नारा ही था। जब नेताजी ने आह्वान किया, नारा दिया, जय हिंद या दिल्ली चलो, पूरा देश उमड़ पड़ा और बैंकॉक होते हुए भारत पर उन्होंने अपना अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। यह भी नारा का ही यह है वो उपलब्धि थी। महोदय, जब शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जब शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, यह भी एक नारा ही था जिसने 1965 में जो जंग हुआ 1966 में, और उस समय जो अकाल पड़ा, तो एक तरफ खेतों में काम करने वाले किसानों में उत्साह पैदा किया, दूसरी ओर बॉर्डर पर संघर्ष करने वाले जवानों में उत्साह पैदा किया, और हम दोनों मोर्चों पर विजयी हुए। जो भारत अकाल से ग्रस्त रहता था, वह भारत हरित क्रांति के जरिए खाद्यान्न में वह आत्मनिर्भर हुआ। हमने पाकिस्तान को भी दांतों चने चबवा दिए। तो यह नारे का ही उपलब्धि था। आगे आइए, हमारे तब के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान और जय किसान के बाद जय विज्ञान का नारा दिया। जय विज्ञान जोड़ा, और वह जय विज्ञान का ही परिणाम निकला कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हुए, हम परमाणु ऊर्जा में आगे हुए, हम आईटी में आगे हुए, और सबसे बड़ी बात कि यह उनके नारे का ही कमाल था कि भारत अपना पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाने में सफल रहा। यह जय विज्ञान का ही कमाल था। तो अगर अब मोदी जी नारा देते हैं, अगर कुछ कहते हैं, तो उसका भी एक असर है। मोदी जी ने जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान में एक और शब्द जोड़ा है, जय अनुसंधान। और अनुसंधान
की ओर हम चल पड़े। अब जरा अनुसंधान की चर्चा कीजिए, इस पर नजर डाला जाए। जय अनुसंधान बिना रिसर्च के, थोड़ा सा और सर 5 मिनट। कई स्पीकर्स हैं, 1 मिनट में कंक्लूड करिए प्लीज। अगर जय अनुसंधान की चर्चा किया जाए तो हमारे मोदी जी के इस नारे के अनुसार, मोदी जी ने केवल नारा ही नहीं दिया, उन्होंने ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस में यह जब कहा, उसके बाद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट बनाया 2023 में, और एनआरएफ के लिए 50,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है। कंक्लूड करें। अब इसका स्वदेशी रिसर्च तथा इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है। इनके नारे का ही उपलब्धि है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सेर्वाभाक वैक्सीन हमने बना दिया है, गर्भाशय कैंसर में उपचार में हम सफल हो रहे हैं, हम कृषि के क्षेत्र में नैनो यूरिया लाए हैं, 45 केजी बोरी का जो यूरिया होता था उसको 500 ml के बोतल में हमने उसको उपलब्ध करा दिया है। रक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो अस्त्र मिसाइल हमने हवा से हवा में मार करने वाला बना दिया है। इस तरह की अनेकों उपलब्धियां हैं। मोदी जी की सरकार ने NEP 2020 में उन्होंने काफी इसमें सुधार करने का काम किया। तो महोदय, नारों का खास महत्व है। इस तरह से नारों के रूप में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इससे हमारा देश आगे विकसित हो रहा है। इन सारे नारों को एक करने वाला विनियोग है और इस विनियोग विधेयक का हम समर्थन करते हैं। श्रीमान शंभू शरण पटेल जी, थैंक यू।